देखिए क्लास 10 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर आपका 2 है। इसमें जो है आज का टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। देखिए होती क्या है विस्थापन? देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता हो, यानी कोई परमाणु है किसी यौगिक से वो उस परमाणु को हटा दिया उसके को और उसकी जगह पर पहुंच गया, तो ऐसी अभिक्रिया जो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे करते हैं हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड होता है, इसका नाम होगा जिंक ऑक्साइड प्लस इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से कराएं H2 से। तो हाइड्रोजन से कराने पर देखिए ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये विस्थापित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका Zn प्लस H2O विस्थापित हो गया परमाणु, तो ये अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। इसके बाद में लेते हैं हम समीकरण नंबर आपकी 4। अब 4 में है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन हिंदी में कहते हैं इसे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, यानी द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के परमाणुओं का आपस में आदान प्रदान यानी एक दूसरे के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। यौगिकों के परमाणु जो हैं एक दूसरे के परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। देखिए सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। हमारे पास में 2 यौगिक हैं, एक हमारा है BaSO4 बेरियम सल्फेट कहते हैं इसे, बेरियम सल्फेट। दूसरा यौगिक है हमारे पास में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों यौगिक हैं हमारे पास में। अब इन दोनों के जो परमाणु हैं इनका एक दूसरे के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इसका परमाणु जो है हमारा इसके पास चला जाता है और इसका जो H2 है ये हमारा इसके पास चला जाता है। या हम इसके पास में इसमें H2SO4 न लेके, थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको, इसमें हम HCl ले लेंगे। इसमें हम लोग जो है HCl लेंगे, अलग अलग परमाणु हो जाएंगे फिर सारे। HCl ले लीजिए आप, HCl के 2 अणु लेंगे हम। HCl होता हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए हमारा जो Ba जो है इसके पास चला जाएगा और ये H जो है हाइड्रोजन इसके साथ आगे हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो यौगिक बनेगा वो बनेगा आपका BaCl। Cl के कितने 2 शुरू में तो 2 हो गए, तो Cl2 यहाँ पे ले लेंगे BaCl2 प्लस यानी बेरियम क्लोराइड हो गया आपका, बेरियम और क्लोराइड। अब बात आई H की, H के कितने हमारे पास 2, SO4 का 1 है, इसकी जो है प्लस की 2 है, इसकी माइनस की 2 है, माइनस माइनस है मतलब इस पे चार्ज पूरे के पूरे SO4 पे। और यहाँ पे H जो है एक H पे पॉजिटिव 1 है, 2 H पे 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। एक Cl है तो एक Cl पे 1 नेगेटिव, 2 Cl पे 2 नेगेटिव, इस तरह से होता है इसका।
तो हमारा ये जो जुड़ जाएगा इसके पास में, तो ये बन जाएगा आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया है हमारी, इसमें जो है कोई परमाणु किसी यौगिक से, देखिए परमाणु है हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा यौगिक है ZnO जिंक ऑक्साइड, इससे जो है जिंक को विस्थापित कर रहा है, यानी रिमूव कर रहा है, इसको हटा रहा है और इसकी जगह पर खुद जा रहा है। तो देखिए जिंक को अलग कर दिया, बिल्कुल अलग हो गया, और H2 इस O के साथ जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया में इसने इसको हटाया, रिमूव किया। अब रिमूव किया, रिमूव करने पे जो है हमारी अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करें हम अगले टॉपिक की, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों यौगिकों के परमाणुओं का एक दूसरे के द्वारा विस्थापित हो जाता हो या विस्थापन हो जाता हो। तो दोनों यौगिक हैं, एक यौगिक BaSO4 है हमारा, एक यौगिक 2HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए बेरियम जो है इस क्लोरीन से जुड़ गया जाके, ये बन गया आपका BaCl2। अब ये H है, ये इसके पास चला गया, तो ये हमारा बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं इसके बाद में ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ले लेते हैं पहले। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो हम इस अभिक्रिया में क्या होते क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब यानी बाहर की ओर निकलती हो, ऊष्माक्षेपी मतलब क्षेपण करना यानी बाहर निकलना, और अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो, यानी कि बाहर की ओर निकल रही हो, वो अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हम बिना बुझा चुना होता आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया यदि आप जल डालते हैं इसके अंदर H2O, तो जल डालने पे जो है हमारा ये बन जाता है CaOH की ट्वाइस, यानी कि बताया था आपको बुझा चुना। और प्लस जिस बर्तन में आप लोग कली डालेंगे, घर पे देखा होगा कली के अंदर पानी डालेंगे तो वो बर्तन बाहर की ओर से गर्म हो जाएगा, आपने जबकि उसे गर्म नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कली और पानी के अंदर जो क्रिया हुई, क्रिया होने पे अगला जो प्रोडक्ट बना हमारा वो बिना बुझा चूना बना, बुझा चूना बना, और उसके अंदर से गर्मी निकली यानी ऊष्मा निकली। तो उस ऊष्मा निकलने का मतलब कि वो अभिक्रिया जो थी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस ऊष्मा, यह अभिक्रिया हमारी होगी ऊष्माक्षेपी। अब इसके बाद में आता हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा का शोषण करने वाली, यानी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने वाली, अपने अंदर लेने वाली अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती हो, वो अभिक्रिया हमारी जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। यदि आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या चूने का पत्थर, यदि आप लोग इसे गर्म करेंगे, यानी गर्म करते हैं तो गर्म करने का एक निशान होता है, इसे बोलते हैं डेल्टा, पिछली बार भी बताया था आपको। तो ये दो भागों में टूट जाता, एक बन जाता आपका CaO प्लस दूसरा हो जाता CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल जाती है और आपका बिना बुझा चूना बच जाता है। लेकिन ये कब, चूने का पत्थर कब टूटा इनमें, जब इसे गर्म किया,
गर्म करने का मतलब जब इसने गर्मी ली, अपने अंदर एब्जॉर्ब की, अब एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन क्या होगी, जहां गर्मी ली जा रही होगी इस अभिक्रिया में, वो हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। आपका जो है ये टॉपिक इतना ही कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। इसके बाद में जो है समीकरणों को बैलेंस करना सिखाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।